नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं खबर की ओर। अमरोहा में डीएम राजेश कुमार त्यागी के द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में खादी ग्रामोद्योग और जिला उद्योग केंद्र द्वारा चलाई जा रही सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित स्वरोजगार के लिए दिए गए ऋण स्वीकृत प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। इस अवसर पर डीएम ने आए हुए लाभार्थियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आप लोगों को जिस उद्देश्य से ये ऋण दिया जा रहा है उसमें ईमानदारी के साथ अपना रोजगार स्थापित कर गुणवत्तापूर्ण उत्पाद बनाकर देश और प्रदेश जनपद का नाम रोशन करें। भोपाल में प्रधानमंत्री मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान का शुभारंभ किया। साथ ही 10 लाख बूथों पर देश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित भी किया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी संबोधन सुनने के लिए राजधानी लखनऊ के लाला उमराव सिंह धर्मशाला में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा की अगुवाई में सैकड़ों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकत्र हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों से आए कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और बूथ अध्यक्षों के साथ वार्ता करके उनके उत्साह बढ़ाया। वहीं भूपेंद्र चौधरी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन उन सब के लिए आने वाले चुनाव में बूस्टर डोज का काम करेगा। कार्यकर्ताओं को करना क्या है, करनी क्या है, आज उन्होंने एक कुशल अध्यापक की तरीके से समझाया है और उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण नहीं संतुष्टीकरण के आधार पर काम करना है। एक राजनीतिक दल का बूथ स्तर का कार्यकर्ता के लिए सर्वोपरि है अभियान है। उस अभियान के नियमित आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद के कार्यक्रम में भोपाल से हम सबको संबोधित किया। आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सभी 1,61,000 से अधिक बूथों पर सभी 27,000 से अधिक सेक्टरों में और 1918 मंडलों में हमने माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन उद्बोधन सुना है। ये हमारे लिए प्रेरणा देने वाला है और सारे विषयों पर जो हमारी सरकार का काम है, हमारी सरकार ने 9 वर्षों में जो सपा प्रवक्ता फखरुल हसन ने एक बयान दिया है। उन्होंने इस बयान में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहती है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जानते हैं कि लाल टोपी वाले लोग नेताजी के सुपुत्र अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का रथ रोकने का काम करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहती है कि जय सिंह, अनुराग ठाकुर, पंकज सिंह, पीयूष गोयल, राज्यवार सिंह, गोपाल टंडन आदि यह भारतीय जनता पार्टी का परिवारवाद है कि नहीं। परिवार जी के सुपुत्र आदरणीय अखिलेश यादव जी ही उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का रथ रोकने का काम करेंगे। इसलिए आज देश के प्रधानमंत्री जी भी आदरणीय अखिलेश यादव जी का नाम लेने को मजबूर हो गए। समाजवादी परिवार वो संघर्ष का परिवारवाद है। समाजवादी पार्टी देश के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती है कि जय शाह, अनुराग ठाकुर, पंकज सिंह, पीयूष गोयल, राजवीर सिंह, गोपाल टंडन जी के मुरादाबाद पहुंचे आप पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के मिस के मस्जिद में जाने पर सवाल खड़ा किया है। साथ ही पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा और संजय सिंह ने मणिपुर हिंसा पर भी बड़ा बयान दिया है। बताया जा रहा है कि संजय सिंह मुरादाबाद में आयोजित एक कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। में चले गए, बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान में जाते हैं तो नवाज शरीफ को गले लगा लेते हैं, दुबई में जाते हैं तो शेखों को गले लगा लेते हैं, मिस्र में जाते हैं तो मौलानाओं को गले लगा देते हैं, मस्जिद में घूमने चले जाते हैं और हिंदुस्तान में कहते हैं हम तो कपड़े से पहचान लेते हैं। ये कैसा दोहरा मापदंड है प्रधानमंत्री जी आपका? और आपके पार्टी के कार्यकर्ता और आपके लोग इस देश को नफरत की आग में झोंकने का काम कर रहे हैं। यूपी के कौशाम्बी जिले के दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने कांग्रेस के यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो अभियान की शुरुआत पर कहा कि कांग्रेस पार्टी के बारे में पूरा देश अच्छी तरह से जान चुका है। वहीं बिहार के विपक्ष एकजुटता पर ब्रजेश पाठक ने जमकर निशाना भी साधा। जितने गुंडे माफिया मवाली हैं वो इस समय भय से ग्रस्त हैं
और वो तो अपराधी तो गले में तख्ती लटका कर घूम रहे हैं। समाजवादी पार्टी ऐसे गुंडों को पुष्पित पल्लवित करती रहती है और उनके बारे में ही चर्चा करती है। उनसे कहिए वो दिन दूर नहीं, जिस दिन में FIR किसी भी व्यक्ति पर दर्ज हुई, गंभीर धाराओं में दर्ज हुई और उसका मकान इस प्रकार का पाया गया तो कोई बख्शा नहीं जाए। डीजीपी के आदेश पर पूरे हरियाणा में हरियाणा उदय कार्यक्रम के तहत पुलिस द्वारा जागरूकता कैंप लगाए जा रहे हैं, जिसके तहत लोगों को साइबर क्राइम, महिला अपराधों और युवाओं को नशे से दूर रहने के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में सेक्टर 58 पुलिस द्वारा कनेरा गांव में जागरूकता अभियान चलाया गया और लोगों को विभिन्न अपराधों के प्रति जागरूक करते हुए पुलिस मैत्री का संदेश भी दिया गया। इस अवसर पर पंच सरपंचों सहित भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया। सर, हरियाणा सरकार ने नशा वो चला रखा है जागरूक अभियान, तो क्या कहेंगे सर उसके बारे में? ये हरियाणा गवर्नमेंट ने हरियाणा उदय के तहत एक प्रोग्राम चलाया है और इसमें जितने भी ये नशाखोर हैं इनके खिलाफ एक अभियान हमने फरीदाबाद में CP साहब और DG साहब के आदेश से जारी है हमारा। इसमें हमने काफी लोगों की प्रॉपर्टी जो थी वो भी सील करवाई है और काफी प्रॉपर्टी जो अवैध रूप से जो उन्होंने नशे के उससे कारोबार से कमा रखी थी उनको भी हमने ध्वस्त किया है और काफी जो नशा तस्कर थे उनके खिलाफ 68 NDPS और काफी कानूनी कार्रवाई होती है, उनके कानूनी कार्रवाई करते हुए उनको सलाखों के पीछे हमने भेजा है। और भी जैसे NDPS का काम करते हैं या शराब का काम करते हैं, उनकी सबकी जो अवैध रूप से जो भी काम करते हैं उनकी सबकी कमर तोड़ने का काम किया है। गाजियाबाद की सब्जी मंडी में टमाटर का भाव इन दिनों लोगों को रुला रहा है। साथ ही देश के कई हिस्सों में टमाटर की कीमत 100 रुपए प्रति किलोग्राम के पार हो गई है। वहीं बाजार के जानकारों के अनुसार बीते एक हफ्ते के दौरान ही बाजार में टमाटर की कीमतें दोगुना और कहीं कहीं उसमें भी ज्यादा हो गई हैं। वहीं गाजियाबाद की थोक सब्जी मंडी से टमाटर खरीदकर खुदरा बाजार में बेचने वाले बताते हैं कि पिछले हफ्ते जो टमाटर बाजार में अपनी क्वालिटी के हिसाब से 30 से 40 रुपए के भाव बिक रहा था, अब उसकी कीमतें 70 से 90 रुपए और कहीं कहीं 100 रुपए किलो तक पहुंच गई हैं। आसिफ जी, आप टमाटर बेचते हैं, कीमत एकदम से बढ़ी है, क्या भाव बिक रहा है? 500 रुपए धड़ी का बिक रहा है। इससे पहले अभी एक हफ्ता पहले तक क्या 150 रुपए धड़ी बिक रहा था। कितना लगभग अंतर आ गया और क्यों आ गया? 350 रुपए धड़ी का फर्क होगा। क्यों, क्या लगता है किस कारण से ये भाव बढ़े हैं? क्या माल कम आ रहा है? तो खरीदारों में भी कोई फर्क है? 2200 रुपए की करेट आज की, कल 2500 रुपए की बिकी। तो क्या ग्राहक भी कम हुआ है? ना ग्राहक इतने ही है। अमरनाथ यात्रा में हर साल की तरह इस साल भी शेषनाग कश्मीर में 28वें विशाल भंडारे का आयोजन पंडित अमरपाल शर्मा और पूर्व विधायक साहिबाबाद द्वारा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पिछले 27 सालों से यह भंडारा लगातार अमरनाथ यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं के लिए लगाया जाता है और इस भंडारे के लिए 4 ट्रकों के माध्यम से 18 टन खाद्य सामग्री को इंद्रपुरम कार्यालय से अमरनाथ के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई है। वहीं विशाल भंडारे के साथ साथ श्रद्धालु के रात्रि विश्राम की व्यवस्था भी की जाएगी। साथ ही भंडारे की समुचित व्यवस्था के लिए 72 सेवादारों का जत्था भी रवाना हुआ, जिसमें डॉक्टरों की एक टीम भी शामिल है। मैं सारी पूरी यात्रा के अंदर शेषनाग जी के ऊपर जनता की और अपने सभी श्रद्धालुओं के लिए हम वहाँ व्यवस्था रखते हैं और मेरा सभी से अनुरोध है कि जब वो पहलगाम से जाएं तो अपने भंडारे में जाएं। वहाँ आपके लिए सब सुविधा है, खाना, रहना, सहना, दवाई, गोली, ब्लैंकेट्स वगैरह सब सुविधाएं टोटल आपको मिलेंगी और आप आराम से गर्म पानी वगैरह सब मिलेगा। आप वहाँ जरूर जाएं।
कानपुर में बिठूर के मौलाना ने नशीला पदार्थ खिलाकर छात्रा के साथ मदरसे में रेप किया। इसके बाद अश्लील वीडियो बना लिया और फिर ब्लैकमेल करके यौन उत्पीड़न करता रहा, जिसके बाद मौलाना की हरकतों से तंग होकर छात्रा ने परिजनों को आपबीती बताई और परिजनों ने मौलाना के खिलाफ बिठूर थाने में रेप की FIR दर्ज कराई है। वहीं ADCP लखन यादव ने बताया कि पुलिस ने मौलाना को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद मौलाना ने पुलिस की पूछताछ में घटना को स्वीकार किया है। मुरादाबाद के कुंदरकी थाना क्षेत्र में प्रेमिका से मिलने का खामियाजा युवक को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। दरअसल कमालपुर फतेहाबाद गांव थाना कुंदरकी प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा, जहां प्रेमिका के परिजनों ने उसे बुरी तरह मार पीट कर घायल कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं इस मामले में ग्रामीण पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीणा ने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस मामले में तहरीर के आधार पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। घटना ये सर, गाड़ी चला के आया था ये रात, पता नहीं किस टाइम पे आया। आने के बाद में जब हमने चला 2 बजे, पता बोले तेरे भाई को मार डाला। जब हमने जाकर देखा तो अस्पताल में पड़ा था। क्या मामला क्या था, क्यों मारा? मामला पता नहीं जी क्या था क्या नहीं। हमारे तो किसी से आज तक कोई भी कह सकते हो, पूरे गांव के अंदर कोई ये नहीं कह सकता बोले किसी से भी इस आदमी की लड़ाई है। पूरे गांव में किसी से पूछ सकते हो। किन लोगों ने मारा है? ये दूसरे खानदान के हैं, इसी गाँव में। हाँ, आज दिनांक 27 जून 2023 की रात्रि को कमालपुर फतेहाबाद एक गांव है जो कि कुंदरकी थाने में स्थित है। यहाँ पे एक जिशान नाम का व्यक्ति, जिसका गांव की एक महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा था, तो रात्रि को उस महिला ने उसे फ़ोन करके बुलाया और वह अपनी उस महिला से मिलने गया। तो महिला के ससुराल वालों को उसके बारे में पता चला, तो ससुराल वालों द्वारा उसको वहाँ पकड़ लिया गया और उसके साथ जिशान के साथ उन्होंने मारपीट की। मारपीट के बाद जब जिशान घायल हो गया तो उसको हॉस्पिटल रेफ़र किया गया CSC कुंदरकी में। सुबह CSC कुंदरकी द्वारा उसको जिला अस्पताल में रेफ़र कर दिया गया। प्रयागराज जिले के तहसील क्षेत्र में हंडिया खास रेलवे स्टेशन से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर एक मालगाड़ी 2 टुकड़ों में विभाजित हो गई, जिसके बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। बताया जा रहा है कि प्रयागराज रेल मार्ग पर वाराणसी से प्रयागराज की ओर जा रही एक मालगाड़ी जैसे ही हांडिया खास रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली थी कि हांडिया खास स्टेशन से 1 किलोमीटर पहले ही मालगाड़ी 2 टुकड़ों में विभाजित हो गई और तेज धमाके की आवाज सुनकर मौके पर लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई। कुशीनगर में 3 बच्चों का रहस्यमय तरीके से अचानक लापता होने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बता दें कि कुशीनगर जिले के नेबुआ नौरंगिया पुलिस को सूचना मिली कि खोटही गांव के रहने वाले 3 नाबालिग बच्चे अचानक लापता हो गए हैं। जहां 3 बच्चों के अचानक लापता होने से पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। फिलहाल इस मामले में नेबुआ नौरंगिया पुलिस को परिजनों ने तहरीर सौंपकर सकुशल बच्चों की बरामदगी की गुहार लगाई है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। थाना नेबुआ नौरंगिया अंतर्गत इकही गांव के 3 बच्चों के गुमशुदा होने के संबंध में परिजन द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दी गई। प्रकरण में त्वरित कार्रवाई करते हुए बच्चों की बरामदगी हेतु 4 टीमें गठित की गई, जिनके द्वारा सघन प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही प्रकरण में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र के सिरशमा दौराहे के पास 15 बीघा और पुराने काशीपुर रोड खानपुर में 30 बीघा अवैध प्लॉटिंग को भोजपुर पुलिस, PSC बल और प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते की उपस्थिति में ध्वस्त किया गया। जहां भारी पुलिस फोर्स की उपस्थिति में बिल्डरों द्वारा कोई विरोध सामने नहीं आया और काफी समय तक अवैध प्लॉटिंग पर ADM का बुलडोजर गरजा। इस दौरान MDM के कार्रवाई के क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। आज के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV। नमस्कार।